योग दर्शन में हम समाधि जो अष्टांग मार्ग का या अष्टांग साधन का जो आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु है समाधि, इसकी चर्चा यहाँ थोड़ा विस्तार में करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने बनाई थी योग के अष्टांग साधन में, उसमें समाधि की चर्चा इस संक्षिप्त रूप में हुई थी। तो यहाँ से हमने महसूस किया है कि समाधि के बारे में एक अलग से वीडियो प्रस्तुत है। जिसे कहा जाता है कि समाधि ये अंतिम योगांग है। इस अवस्था में ध्याय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्याय विषयों में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में ये चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया जाता है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि इससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है। इस प्रकार चित्त वृत्ति का निरोध साध्य हुआ। धारणा, ध्यान और समाधि को साक्षात संबंध योग से है। जो पहले अष्टांग साधन में बात कर रहे थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं होता। ये 5 योगांग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र हैं। पहले 5 योगांग के जो बहिरंग साधन और अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। तो समाधि की बात करते हैं। समाधि योग दर्शन में समाधि 2 प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता हो। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता रहती है। चूँकि समाधि के ध्येय विषय की निरंतर भिन्नता रहती है, इसलिए इसे भिन्नता के आधार पर 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या हुई है। सवितर्क समाधि, ये समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि का उदाहरण जैसे मूर्ति पर ध्यान जमाना कहा जा सकता है। दूसरा है सविचार समाधि, अर्थात यह समाधि का वह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है और कभी कभी तन मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। तीसरा है सानंद समाधि। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती हैं। हमारी इंद्रियां 11 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, 1 मन है। तो इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इन इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सानंद समाधि कहा जाता है। चौथी है सस्मित समाधि, अर्थात इस समाधि को इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है, अर्थात अहंकार को अस्मिता कहा जाता है। अब समाधि का दूसरा रूप है असंप्रज्ञात कहा जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ इसी प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव रहता है, इसलिए इस समाधि को निर्बीज समाधि कहा जाता है। यही आत्मा के मोक्ष की अवस्था है। इस तरह से हमने इस वीडियो में समाधि के भेद और उनके अंदर जो व्याख्या की गई थी योग दर्शन में, उसकी हमने यहाँ योग दर्शन में योगाभ्यास के फलस्वरूप योगियों में असाधारण एवं अनुपम शक्तियों के विकास की चर्चा हुई है। योगी अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। वह रुई से भी हल्का होकर उड़ सकता है। वह पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है।
योगी जो कुछ भी चाहे मंगा सकता है, वह सभी जीवों को वशीभूत कर सकता है। यह वही भौतिक पदार्थ पर अधिकार जमा सकता है। वह नाना प्रकार के मायावी खेल रचा सकता है। योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है, परंतु योग दर्शन में योग का प्रयोग इन ऐश्वर्यों के लोभ में पड़कर करने का निषेध हुआ है। योगी का अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन ही होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। तो इस तरह हमने देखा यौगिक शक्तियाँ कैसी होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे योग दर्शन में पतंजलि मुनि द्वारा ईश्वर के स्वरूप की क्या चर्चा हुई है। फिर ईश्वर के अस्तित्व की प्रमाण चर्चा करेंगे और अंत में उपसंहार की चर्चा करेंगे।